नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 का बहुपद होता क्या है। बहुपद इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन है, पहली क्लास है। आज बहुपद के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीजगणित से ही पूछा जाता है। बीजगणित से टोटल मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है, जिनमें बहुपद और अगला चैप्टर दो चर वाला, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहला, दूसरा, तीसरा द्विघात समीकरण, तीसरा, चौथा हो गया समांतर श्रेणी। बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इन सबसे मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है। बहुपद एक छोटा चैप्टर है, अगर ध्यान से समझा जाए तो ये ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा बहुपद। आइए हम शुरू करते हैं अपना क्लास। बहुपद होता क्या है ये जानिए। बहुपद किसे कहते हैं ये जान लो। कोई समीकरण है, अगर कोई समीकरण क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कितने पद हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, यही होता है बहुपद, ठीक है। ऐसे बहुपदों की घात, यानी कहने का मतलब a0 या एक ठू a हो गया, दूसरा हो सकता है ax1 प्लस a2x2 स्क्वायर, अब देखिए प्लस a3x3 प्लस डैश करके an x की पावर n। यहाँ समझिएगा कि यहाँ a जो है a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? संख्याएं, यानी कहने का मतलब है जो n है ये 0 नहीं होना चाहिए, यनों की संख्या 0 ना हो, और यक्स ये सब क्या है? पद है, यक्स और यक्स स्क्वायर यक्स प्लस यक्स 3 ये सब क्या है? पद है। ऐसे समीकरण को हम बहुपद या बहुपदी समीकरण कहते हैं। देखिए, और बहुपद की घात क्या होती है इसमें आएगा आगे चल के। बहुपद की घात इनमें जो सबसे बड़ी घात होगी, पूरे समीकरण में देख लीजिएगा, जो सबसे बड़ी घात, यानी इसमें पूरे सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात n है। यानी फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल देख के बताते हैं, समझ में आ जाएगा। एक x प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो आप बताओगे 3। ये यानी बहुपद की घात क्या होगी? सबसे बड़ी घात 3, यही है। यानी सबसे बहुपद जो पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। समझ में आया? ये देखिए, आपने पूछा बहुपद के शून्यक तथा मूल, यह बात एक ही होती है, ठीक है। शून्यक और मूल एक ही होते हैं। बात समझने की क्या, बहुपद के शून्य तथा मूल्यक, यानी बहुपद कोई है ax स्क्वायर, ये हमारा bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब है a का मान 0 ना हो, है ना, यहाँ पे a का मान 0 ना हो। अब ध्यान से समझने की बात है, शून्यक क्या होते हैं? शून्यक ऐसी संख्या x का ऐसा मान
यक्स का ऐसा मान रखिए, यक्स का ऐसा मान रखिए जो पूरे समीकरण को जीरो बना दे। ऐसा मान जो पूरे समीकरण को ऐसा, यक्स का ऐसा मान, यक्स का ऐसा मान जो पूरे समीकरण को जीरो, जैसे कहा रहता है पी एक्स बराबर इतना दिया है तो जी एक्स का मान याद कीजिए। तो ये पी का मान ऐसा रखना है, इसमें आपको सोच के रखना रहता है कि आप कौन सी संख्या रखो कि पूरे समीकरण का मान जीरो कर दे। समझ में आया? यही होता है। आगे द्विघात बहुपद का आलेख। बहुपद देखो, बहुपद का आलेख क्या होगा? आपने पूछा द्विघात बहुपद का आलेख, ध्यान से समझिएगा। द्विघात समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे? आलेख के लिए पूछिए, क्या पूछ रहे थे? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? अच्छा, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अच्छा, ज्यामितीय अर्थ ग्राफ में बताना आएगा, वो आप आगे चल के पढ़ोगे पूरे समीकरण में जब दिया रहेगा चैप्टर में। ये 0 0 है, ये जानते रहना। कहने का मतलब है, ये आपको कोई मान दिया रहेगा, मान नहीं दिया रहेगा, आपको ग्राफ दिया रहेगा, आपको शून्यक बताना रहेगा। ठीक है? कैसे? अगर जिसपे कहेगा, मान लो हमारी परवलय, ये परवलय है, ठीक है, ऐसे ऐसे गई है, यहां से इस चतुर्थांश से होते हुए इस पे, यानी कहेगा पी एक्स पर, या जिसपे बोलेगा, आपको बोलेगा पी एक्स पर शून्य ज्ञात कीजिए। पी एक्स पर समीकरण पढ़िए, चैप्टर 1 में पहला क्वेश्चन होगा। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये है ना? तो देखिए पी एक्स, जितनी बार इस वाले पी, ये है एक्स अक्ष, ये एक्स माइनस, ये वाई डैश, इसमें अगर ये आया 1 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछेगा आपका, क्योंकि ये देखिए, अगर पी एक्स वाली लाइन पर जितनी बार ये काटेगा, 1 बार 2 बार, शून्य किसके कितने हुए? ठीक है, शून्यक, शून्यक 1 बार काटा 2 बार, शून्य कितने हुए? 2। ये रहा इसका आंसर। जितनी बार काटेगा, यानी एक्स अक्ष पर अगर ये 1 बार काटा है, ये इस पे काटे, इस पे कितनी बार भी काटे कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाई डैश, इस पे वाई अक्ष पर काटेगा कुछ नहीं, बट एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा वही उसका शून्यक होगा। आगे पढ़िए। पूरे चैप्टर में प्रश्नावली में एक सवाल है, प्रश्नावली का बता दे रहा हूं, और आप बाकी होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्नावली में जो दिया है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन है। आप बाकी सब होमवर्क रहेगा, 2 हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये वाई अक्ष पर काटा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 0 होगी, चूंकि ये किस पे काटा है? वाई। अगर एक्स अक्ष पर काटता तो वही जितनी शून्यकों की संख्या, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहाँ ये वाई अक्ष पे काटा तो 0, एक्स अक्ष पर काटेगा तो वही जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटा है, जैसे यहाँ पे कितनी बार काटा था? 1 बार यहाँ पे काटा है, 1 बार यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई थी? 2। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये शून्यकों को, अगर एक्स अक्ष वाली लाइन पर काटेगा तो वही उसकी संख्या होगी। जैसे अगले वाले में देख लीजिए, अगला वाला क्या है? 1 बार इस अक्ष को काट रहा है, 1 बार काटेगा, तो ये 1 बार काटा है तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या
1। समझ में आया? आगे कर लेना कुछ। और भी कोई क्वेश्चन है? बंद करो पहले। ये इस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया है। इस पूछ रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए कितनी बार यह x अक्ष को प्रच्छेदित कर रहा है। एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ। 1 2 3 शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3। ठीक है, यहाँ शून्य की संख्या 3 है। अगला पूछिए, अगला पढ़िए। अगला कोई है क्वेश्चन इसमें? और ये यू के आकार का। ठीक है, इसमें कह रहा है जी, इसमें देखिए हम निकाले थे क्या, पी एक्स इक्वल टू दिया था, एक्स इक्वल टू यानी एक्स अक्ष पर जो प्रच्छेदित करेगा वही सब क्या होगा, शून्यक होंगे। एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रच्छेदित किया, देखिए यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है। यहाँ शून्यकों की संख्या 3 थी, यहाँ पे 1 थी, और यहाँ नहीं प्रच्छेदित किया, यहाँ पे 0 थी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है जी एक्स निकालना है, और इसमें y बराबर दे रखा है, y बराबर। इसमें भी वही है, सेम रूल वही लगेगा। अगर किसी ग्राफ पे जाता है, ये जिस वाले ग्राफ पे जाएगा प्रच्छेदित होगा उससे। ये कह रहा है कि x अक्ष को प्रच्छेदित करे, यही बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा। y इक्वल टू कितना है, जी एक्स जी। तो का ग्राफ नीचे आकृति में दिया, प्रत्येक स्थिति में जी एक्स के वास्तविक शून्यकों की संख्या क्या है? तो देखिए, अगर ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करना है, ये u ये u नहीं है, परवलय है। ठीक है, ये अगर इस अक्ष को प्रच्छेदित कहीं कर रही है तो उसका शून्यक होगा, बट अगर नहीं कर रही है तो नहीं होगा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। कहीं काट रहा है नहीं। और बाकी जितना क्वेश्चन बचा है वो सब आप घर पे कर लेना। ठीक है।